दोस्तों ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं और उनमें से 90% स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका नहीं जानते। आप डेली 8-8 घंटा तो पढ़ रहे हो, लेकिन जो इफिशिएंसी आनी चाहिए, जो रिजल्ट्स निकल कर आनी चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका है क्या, क्या गलती आप कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। और गारंटीली दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। आपको जबरदस्त बदलाव अपने अंदर दिखेगा, आपकी प्रिपरेशन को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट बेसिक पॉइंट तो यही है कि ऑनलाइन स्टडी को सेल्फ स्टडी समझने की गलती मत करिएगा। भले ही आप कोचिंग क्लासेस ना जाकर घर बैठकर 8-8 घंटा ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी टीचर आपका हाथ पकड़ के चल रहा है। वहां पर आपके माइंड का केवल 50% ही इस्तेमाल हो रहा है। और सेल्फ स्टडी वो होता है जहां पर आप खुद बुक खोलकर, नोटबुक और पेन उठाकर क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, खुद का दिमाग लगाते हो। यहां पर आपके माइंड का 100% इस्तेमाल हो रहा होता है। यहां पर आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाते हो। और आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही तो बड़ी गलती कर रहे हैं। डेली सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठ के 8-8 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और समझते हैं कि आज तो मैंने परफेक्ट स्टडी कर ली। दोस्तों ये परफेक्ट स्टडी नहीं है। केवल क्लासेस लेने से बात नहीं बनेगी। जितनी आप क्लासेस देख रहे हो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं एक परफेक्ट स्टडी। अगर आप 1 घंटे की कोई क्लास ले रहे हो तो उसका 1.5 गुना मतलब 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा जो आपने उस क्लास में पढ़ा। अगर आपने 3 घंटे का कोई ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया तो 3 घंटे का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 4.5 घंटा आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं परफेक्ट स्टडी। और मेरे हिसाब से आपको एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितने लंबे टाइम तक आप ऑनलाइन क्लासेस देखोगे माइंड में उतना कंफ्यूजन होता चले जाएगा। आपके माइंड को भी टाइम चाहिए होता है जो आपने कंटेंट कंज्यूम किया उसको स्टोर करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको अच्छे से एक्सेस करने का। तो गैप ले लेके ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। सेकंड बेसिक पॉइंट है बैड इंपैक्ट ऑफ मोबाइल फोन स्क्रीन ऑन योर आईज एंड ब्रेन। दोस्तों आप 5.5 इंच की स्क्रीन को लगातार 3-4 घंटे तक देख रहे हो। ये ना केवल आपकी आईज के लिए हार्मफुल है बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये तो आपको पता ही होगा, जो मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ती हैं, जो कि आपकी आईज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, साथ ही ब्रेन को भी काफी ज्यादा डैमेज करती है। तो मेरी आपके लिए एडवाइस यही है, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन हो। आप कोई बजट लैपटॉप परचेज कर सकते हैं स्पेशली ऑनलाइन स्टडी के लिए, जो कि आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। साथ ही आपको एक अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टर ग्लास पहनना चाहिए। 100, 150, 300 रुपए का आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उस मोमेंट पर आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसके बहुत ही बैड रिजल्ट होते हैं। ये आपके माइंड को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, ये आपकी रिटेंशन पावर डिक्रीज करता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है, इससे बचिएगा। बेसिक पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो मत करो। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स में नोटिस किया है, वो एक रूटीन को फॉलो करते हैं कि 9 से 10 मेरी रीजनिंग की क्लास है, 11 से 12 मेरी मैथ्स की क्लास है, 3 से 5 बजे तक जीएस की क्लास है, 8 से 10 बजे तक मेरी इंग्लिश की क्लास है, और डेली इसी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। मेरे क्लोज फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है, इंडियन कोस्ट गार्ड की वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसने एक कोर्स परचेज कर रखा है। उसके 15 दिन बाद ही एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाती है। वो दूसरे टीचर से दिल्ली पुलिस का कोर्स भी परचेज कर लेता है और ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल का कोर्स भी उसने ले रखा है। अगर तीनों ही एग्जाम के 4-4 सब्जेक्ट हम पकड़ के चले तो टोटल 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक दिन में वो 12 क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो खुद वो क्लासेस के जाल में फंसा हुआ है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। मान के चलिए मुझे हिस्ट्री के अंदर 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर करने हैं, तो मैं केवल इसी टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर सर्च करूंगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर आ जाएंगे, सिंपली मैं उन लेक्चर्स को अटेंड करूंगा, अपने डाउट्स क्लियर कर लूंगा। अब यहां पर मुझे पूरा हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मुझे पूरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, या फिर रेगुलर क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यही एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक था, इससे रिलेटेड ही मुझे क्लास देखनी थी। तो मुझे अपना टाइम भी बचाना है। अगर फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करिए, उससे रिलेटेड क्लास लीजिए। बहुत सारे टीचर्स की क्लास आ जाती है, इससे आपका टाइम भी
बचेगा, इससे आपके पैसे बचेंगे, साथ ही आपका इंटरनेट भी बचेगा। तो जब आपके पास पूरी फ्रीडम है, आपके हाथ में एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में स्मार्टफोन है, तो जिस चीज की आपको जरूरत है उसी चीज के पीछे टाइम लगाइए ना। अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो ये एक सही तरीका होता है ऑनलाइन क्लासेस लेने का। पॉइंट नंबर 4 है, ऑनलाइन स्टडी करते टाइम टीचर से नोट्स या फिर पीडीएफ की एक्सपेक्टेशन रखने की आदत एक दिन आपको पक्का बर्बाद कर देगी। मैंने खुद नोटिस किया है, जब भी मैं आपको कोई मैराथन लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि भैया इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, इंपोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि हम रिवाइज कर सके, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई क्लास ले रहे होते हो ना, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो, क्लास के टाइम पर ही आपको खुद अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए। नोट्स खुद बनाइए, टीचर से नोट्स की या फिर पीडीएफ की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर आप पीडीएफ लेते हो, पीडीएफ को रिवाइज करते हो, तो समझिए आने वाले टाइम में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद क्लास देखते टाइम नोट्स बना रहे हो अपने हाथ से, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, एक बार पढ़ा हुआ आपके हमेशा याद रह जाता है। तो दोस्तों खुद नोट्स बनाइए। अब आप बोलोगे कि भैया लाइव क्लास के टाइम पर नोट्स नहीं बना पाते, तो भाई लाइव क्लास देखो मत, रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करो, ताकि आप क्लास को रोक के नोट्स बनाते हुए चल सको, नोट्स मेंटेन करते हुए चल सको, और उन नोट्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए, सिंपल लैंग्वेज में मैनेज करिए, ताकि आप एग्जाम से 1 घंटा पहले भी पूरे सिलेबस को एक झटके में रिवाइज कर सको। तो नोट्स बनाने की आदत क्लास के साथ साथ डाल लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 है, अवॉइड स्लो टीचर्स। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो एक सही टीचर का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने खुद नोटिस किया है, एक दिन लाइब्रेरी में एक स्टूडेंट ने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा था, तो उसमें एक टीचर ने 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास में केवल 15 ही क्वेश्चन सोल्व कराए, क्योंकि उसमें से 1.5 घंटा तो उसने कमेंट पढ़ने में और इधर उधर की बातें करने में निकाल दिया। और लाइव क्लासेस का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें टीचर स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। ये बस कहने की बात है कि लाइव क्लासेस में टीचर का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। टीचर केवल वही कमेंट्स पढ़ते हैं जो आपको सुनाना चाहते हैं, चाहे आप कितने भी काम का सवाल पूछ लो, वो आपकी कमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और इसमें आप टीचर के अकॉर्डिंग एक टाइम बाउंडेशन के साथ बंध जाते हो कि भाई डेली इस टाइम पर आपको क्लास अटेंड करनी है, बल्कि जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल हो ना, उस टाइम पर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तब ज्यादा इफिशिएंसी निकल के आती है। दोस्तों मैं जब इस वीडियो के लिए कंटेंट निकाल रहा था ना, तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने काफी सारी टीचर्स की लाइव क्लासेस देखी कि भाई टीचर लाइव क्लासेस में कैसे पढ़ा रहे हैं। काफी सारे पेड कोर्सेज के अंदर भी टीचर्स को देखा, तो यार एक मैम मेरे सामने आई जिसने मुझे काफी ज्यादा इरिटेट किया। 3 मिनट तक कैमरे के सामने नहीं आई, क्लास शुरू हो गई है, 3 मिनट निकल गई। उसके बाद 3 से 4 मिनट इसमें निकाल दी कि भाई बच्चों मेरी आवाज आ रही है फिर नहीं आ रही है, फटाफट बोल दो आवाज अगर सही आ रही है तो हम क्लास शुरू करें। 3 से 4 मिनट, रियली में 3 से 4 मिनट निकल गए। उसके बाद कम से कम 5 से 6 मिनट आने वाले कोर्सेज के बारे में बताया कि भाई ये कोर्सेज है, फटाफट ज्वाइन कर लो, इसमें हम ये प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्लास ही पूरी 1.5 घंटे की थी, उसमें से 1 घंटा कमेंट्स पढ़ने में निकाल दिया। स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं उनका जवाब दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि मैं वहीं पर आके तुम्हें चमाट मार दूंगी। पूरी 1.5 घंटे की क्लास में टीचर का जो फोकस था वो कमेंट स्क्रीन के ऊपर था, कैमरे के सामने तो फोकस ही नहीं था। तो यार बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। तो यार ऐसे टीचर्स को अवॉइड करो जो बहुत ही ज्यादा स्लो है या फिर फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। अपने अकॉर्डिंग सही टीचर्स का सिलेक्शन करो। तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसी टॉपिक को सर्च करो, उससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे। जो टीचर आपको अच्छा लगता है, जो टीचर फास्ट है, जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, उसी टीचर का आप लेक्चर लो। आपके पास पूरा फ्रीडम है, उसका बेनिफिट उठाइए। देखिए दोस्तों वो टाइम निकल गया जब टीचर क्लास में पढ़ाते भी थे और कुछ फनी जोक्स भी मारते थे। अब आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद मुश्किल से 40 से 50 दिन ही मिलते हैं प्रिपरेशन करने के, उतने में आपका एग्जाम हो जाता है। और एग्जाम भी किस लेवल के, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, इस टाइप के एग्जाम्स आपको निकालने होते हैं। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो, एक सटीक प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। और दोस्तों 100% टीचर के ऊपर भी डिपेंड मत रहिएगा कि मैंने तो इस टीचर का 2 महीने का कोर्स परचेज कर लिया, अब तो मुझे सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर आप केवल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, टीचर आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको उन कांटे भरी रास्तों पर खुद ही चलना पड़ेगा। मतलब आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस टीचर का ऑनलाइन कोर्स परचेज करूं। देखिए दोस्तों, जो टीचर आपको YouTube के ऊपर फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है और अगर वही टीचर ये भी कह रहा है कि ये मेरा ऑनलाइन पेड कोर्स है, इसको परचेज कर लीजिए, यहां पर मैं आपको कुछ स्पेशल पढ़ाऊंगा, कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ये कोर्स लेने के बाद आपका सिलेक्शन 100% है, तो आप वो कोर्स बिल्कुल भी परचेज मत करिएगा। एक टीचर चाहे कहीं पर भी पढ़ाए, वो खुद का 100% ही देता है। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट से कभी कुछ भी छुपा के नहीं रखता। अगर कोई टीचर कोई क्लास ले रहा है, लेक्चर ले रहा है, जितना उसे आता है बल्कि अपनी इफिशिएंसी से भी ज्यादा वो आपको अच्छे से समझाएगा, अच्छे से वो आपको बताएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पेड कोर्स में वो आपको कुछ ऐसा स्पेशल बता देगा जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये तो शायद आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे। जो टीचर आपको स्कूल में क्लास में पढ़ा रहा होता था वो कभी कभी प्रॉमिस करते थे कि ट्यूशन लीजिए, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। जब हम लालच में आके उसी पर्टिकुलर टीचर से ट्यूशन लेते हैं तो कुछ भी स्पेशल नहीं मिलता था। जो स्कूल में क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ है बचपन में। तो इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, और ये तो ऑनलाइन फील्ड है, यहां तो कुछ स्पेशल हो ही नहीं सकता। अगर आपको फ्री क्लास मिल रही है यूट्यूब के ऊपर उसी पर्टिकुलर टीचर से जो आपको पसंद है, तो फ्री क्लास लीजिए। कोर्स लेने की क्या ही आपको जरूरत पड़ रही है। वो तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कोर्सेज भी तो सेल करने होते हैं, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन के साथ वो जुड़े हुए हैं पीछे से प्रेशर आ रखा होता है कि भाई कोर्स बेचो, तभी तो इनकम होगी, तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो अपना टाइम और पैसा और इंटरनेट दोनों बचाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करिएगा, आपको अपने अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक राइट डायरेक्शन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू राउत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।